यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहले तो सबको जय श्री राम। और आप थंबनेल देख के जो आए हो कि लाइक क्या होने वाला है वीडियो जय में। श्री राम, जय श्री राम। अभी चालू है ना, मेरा चालू है ना। तो हाँ जी, तो जय श्री राम पहले तो सबको। और हाँ, वापस से लाइक हम लोग अब जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है ऑलरेडी, लाइक इलियास मॉडरेटर के बारे में, रणवीर इलाहाबादिया के बारे में, समय रैना के बारे में, आशीष चंचलानी के बारे में, और भी एक है उन लोग के बारे में। तो यार आज हम लोग बात करने वाले कि लाइक वो सही है गलत है, और हम लोग के क्या थॉट्स है उसके चक्कर में, और लोग क्या गलत कर रहे हैं, लोग क्या सही कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब वीडियो पे आगे आएगा कंटेंट। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो। और अगर पहली बार आ रहे हो तो हमारी पहले की वीडियोस देखो, बहुत मजा आएगी जो हमने इंडियन पाकिस्तान की बनाई थी, और भी बहुत सारे रोस्ट बनाए थे। सो या ठीक है, वीडियो को एंजॉय करो और वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। सो शुरू करते हैं इंडिया गोट टैलेंट। टैलेंट। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे किसी को रोस्ट करने नहीं आया, ना मैं कुछ नहीं बोलने हम क्या आया करना है? हूँ। मैं यहाँ पे खाली ओपिनियन देने आया हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरे को ये अनिकेत चीज सीरियस नहीं, ऑडियंस हमारी चली जाएगी। सीरियस नहीं। आज सीरियस बात है, आज सीरियस। ओके। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी ये केस चल रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया पे और समय रैना, मेरे को एक चीज बताओ, दुनिया में और चीजें नहीं चल रही जो तुमने इतनी हाइप दे दी है। अब ये जो इंडियन गोट लेटेंट है, इसको मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी रील्स में आता है, चलो वो देखता हूँ। पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, 1 साल 1.5 साल ये शो चला है पूरा, पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन आज आके इन्होंने केस डाल दिए 50 से 60। वाई? क्यों? जब स्टार्ट हुआ था तब तुम ये चीज कर सकते थे, बट तुमने ये चीज, आज तुमने ये चीज देखी। आज वो रणवीर इलाहाबादिया बहुत अच्छा बंदा है, मैंने देखा उसके, मैं उसके पॉडकास्ट भी देखता हूँ, बहुत सही है। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उसने पॉडकास्ट, आर्मी ऑफ क्रिकेटर से बहुत सही बातें बोलता है, सही है। बट एक चीज बताओ, वो 4 बंदों के माहौल में ऐसे बैठा था, उसको वहां पे इनवाइट किया गया था, वो गया हुआ था। एक चीज है, अब तुम 4 लड़कों के बीच में बैठे हो, 5वां तुम अनजान, अभी नए नए आए हो उनके ग्रुप, तो तुम अपना शो करोगे ही ना, कि उनके सामने लाइट थोड़ी रहोगे तुम बोलने। मैं इन द सेंस कि आप 4 लोगों के बीच में 5वां आपको इंटरफेयर करना है, इंटरेक्ट करना है, शो ऑडियंस को दिखना है, तो तुम कुछ तो बोलोगे। उसने फ्लो में वो चीज बोल दी और तुमने वही चीज लाइक पकड़ वहां ली। पे भी वो भी बोल सकते हैं कि लाइक जैसे ही उसके मुंह से निकला, वो एडिटिंग में आया, वीडियो में आया, और वो चीज वायरल हो गई। ऑल्दो उसने लाइक सबको पता है कि लाइक उसने माफी मांग ली, वीडियो हुआ जो भी हुआ, बट ठीक है, कहीं ना कहीं वो सब लाइफ में सबसे किसी ना किसी से टाइम गलती होती है। किसी के मुंह से कुछ गलत निकल जाता है तो लोग सॉरी बोल देते हैं, काम कर देते हैं। कोई like, ऐसा नहीं बोलता कि लाइक हाँ तुम लोग कोई केस कर देता है सीधा। बट ठीक है, उस पे प्लेटफॉर्म थोड़ा वैसा था, उस पे उसने बोला, वो प्लेटफॉर्म ही वैसा था कि लाइक वहां पे निकल गया कि उसे फ्लो में, और वो लोगों ने उसको उठा दिया। अगर वो शो सही में गलत था तो उसकी फर्स्ट वीडियो जैसी अपलोड हुई वो ऐसी बंद हो जाना। बट ऑल्दो आप लोगों ने वेट किया कि लाइक हाँ कोई बड़ा यूट्यूबर आए, रणवीर जैसा यूट्यूबर आए, वो यहाँ कुछ पे गलत बोले। यहाँ पे निखिल, पता क्या ऐसा हो गया, यहाँ पे 2 इंडस्ट्रियां अलग, एक यूट्यूब कम्युनिटी और एक बॉलीवुड। अब यहाँ पे राइवलरी चल रही है, क्यों? यूट्यूब पीछे छोड़ रहा है बॉलीवुड को, ये चीज तुमने नोटिस की होगी। यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सब यूट्यूब पे आ रहे हैं आजकल। आजकल सब यूट्यूब पे, जो फिल्म स्टार है वो भी यूट्यूब पे आ रहे हैं। ये इंडस्ट्री बहुत पिछाड़ रही है, तो यहाँ पे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यूट्यूबर्स ये चीज बताई जा रही है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम एलविश यादव का। एलविश यादव केस पे केस, क्योंकि केस पे केस, रोज एक नया केस। उसकी ऑडियंस कितनी स्ट्रांग होगी। अरे यार, मैं तो बोलता हूँ तुम इतनी भी स्ट्रांग ऑडियंस लेके चलो, अक्षय कुमार को एक साइड रख दो, एलविश यादव को एक साइड रख दो, उनकी ऑडियंस इतनी स्ट्रांग है कि अक्षय कुमार भी पीछे छूट जाएगा आराम से। इस टाइम पे इतनी हाइप होगी एलविश यादव की कि वो पीछे छोड़ ही देगा वो। और लाइक वो ही लोगों को हजम नहीं हो रहा है, लोगों को ये कि सबको गिरा दे। वो चीज लोगों को तो हजम हो रही, लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन इंडस्ट्रियल जो एक कम्युनिटी बनी हुई है बॉलीवुड को हजम नहीं हो रहा, वो केस पे केस डाल। अब समय राणा की बात कर लो, समय राणा पे इतना मेरे को नहीं लगता कि समय राणा को कोई इफेक्ट हुआ होगा। हाँ, ये चीज ज्यादा किसको इफेक्ट हुई है? रणवीर इलाहाबादिया को। उसका करियर खत्म हो गया, वो रोने पे आ रहा है। मैं वीडियो देखी कि भाई मेरे को काम नहीं मिल रहा, मेरी वीडियो मेरे घर पे पत्थरबाजी हो रही। किस बात के लिए हो रही है भाई? वाई? कि उसने मुंह से गलत शब्द निकल गए। अरे वो माहौल ही ऐसा था। अब तुम अब खुद को लेके देखो बंदो, अब तुम किसी 4 बंदों के बीच में बैठे, वहां बातें ही ऐसी हो रही है, तब फ्लो में निकल जाता है। सही बात है, वो फ्लो में निकल जाता है, कभी सबके मुंह से निकल जाता है, सबके मुंह से निकला भी होगा। अरे मैं
आपको भी सीधा उंगली नहीं कर रहा, मैं बैठा, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, मैं भी किसी 4 जनों के बीच में बैठा हूँ, मैं कितना भी सिंसियर, मैं कितना भी वो बैठ जाऊं, पर बातें वैसी चल रही होगी तो मेरे मुंह से भी कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाता है, और आपने वो चीज एक पकड़ ली बस, और तो क्या, ऑल्दो ये था कि लाइक बस सबको हाइप लेना था, सबको उसके फेम लेना था उसके नाम का, और अभी भी वो चल रहा है ऑलरेडी उस पे मैं ये चीज नहीं बोलता कि उसने सही बोला, उसने बहुत गलत बोला, मदर फादर को इंटरफेयर है ये सब चीज में करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक चीज है, उसके मुंह से उसको दिमाग, आप बोलते बोलते पता नहीं चलता क्या बोल दिया क्या नहीं, बात ये नहीं है सही बोला, बहुत गलत बोला, हम भी एक्सेप्ट गलत बोला, लेकिन यार इतना डिफेम तो मत करो, मैं जो बंदा रो रहा है, बंदे का सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, लाइक समय रैना को उतना अफेक्ट नहीं हुआ, बट जिसने मुंह से निकला उसने माफी मांग ली, सब वो बोल भी रहा है, रेडी है सब कुछ, एटलीस्ट समय रैना ने सारी वीडियोस लाइट, मैं तो उसमें शौक हूँ कि भाई ने इतनी मेहनत की, सब किया, और उसने सब लाइक अपनी वीडियो भले शॉर्ट मार दी। मैं ये चीज बोल, तुम रणवीर समय राणा क्यों मतलब अटैक कर रहे हो, तुम शो को अटैक करो, शो को बोलो, तुम शो गलत है, ठीक है, तुम पर्सनलाइज बंदे के सामने जा रहे हो, बंदा तो चलो बोल देता है, पर शो ही गलत है ना पूरा, तुमको ऐसा लगता है तो शो गलत है, बंदे शो भी मेरे ख्याल से ना भाई, शो भी गलत नहीं है, पता है, और लाइक कुछ जनरेशन को होता है, किसी को ओल्ड सॉन्ग पसंद है, किसी को न्यू सॉन्ग पसंद है, किसी को रैप पसंद है, वैसे शो का भी होता है कि किसी को वैसे शोज पसंद है। अब इंडिया ने, मैं तेरे को चीज, इंडिया में ये फ्रीडम है, पर इतनी भी स्पीच नहीं है कि तुम 4 बंदों के बीच में गालियां दे रहे हो, वो आजकल क्या हो रहा है जनरेशन में, आजकल की रील्स वायरल हो रही है, अब तू अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ, वॉल्यूम हाई है, अब एकदम से रील आ गई गाली गलौच वाली, वो इफेक्ट करती है 100% इफेक्ट करती है, वो इफेक्ट करती है। घर वाले तो आजकल सबको पता है यार, सबको गाली आती है, कोई ऐसा नहीं होगा, मैं तो ये बोलता हूँ आज के 5वीं 6वीं के लड़के को ले लो, उनको भी गाली आती है, यार एक रिस्पेक्ट होती है, हद होती है, लाइक एक सेंटीमेंट होते हैं, किसी के हर्ट नहीं करने होते, एक लिमिट में दो, जो एक लिमिट में। अब तू मेरे एज ग्रुप का है, मैं तेरे एज ग्रुप का, हम एक दूसरे को गालियां देंगे तो इट्स ओके ब्रो, कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे से 5 साल बड़ा 6 साल बड़ा इंसान को गालियां दोगे तो वो सेंटीमेंट हर्ट होती है, रिस्पेक्ट भी कम, वो चीज है। लेकिन ये शो, मैं तो बोलता हूँ शो गलत, वहां पे लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते, फिर वही चीज होती है, फिर लड़कियां भी वो बोलती है फैम फैम फैम, फिर लड़का लड़की फिर इक्वल ही हुए, फिर उस हिसाब से देखा ऑल्दो अगर हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि लाइक जो चीज चल रही है, ठीक है, आप लोगों ने जो केस किया, जो भी हो रहा है वो ठीक है, चलो समझ में आता है कि आप लोग कोई चीज के लिए स्टैंड, बट उसके अलावा भी कुछ चीजें थी, जैसे उस टाइम पे जो उस पीरियड में चल रही थी, सपोज रेप केसेस हो रहे थे उस टाइम पे, फिर जो इंजीनियर का जो उस टाइम पे इंसिडेंट हुआ था, उसके खिलाफ किसी ने लाइक स्टैंड नहीं लिया, और एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा स्टैंड ले लिया। अगर हम लोग सिर्फ रेप केस के लिए भी इतना बड़ा स्टैंड ले लेना, तो लाइक कहाँ से कहाँ देश अपना चला जाए। ये आती है चीज पीआर, पीआर की बात आ गई, पीआर मैंने कहाँ से मिलेगा, जितने भी न्यूज चैनल है पीआर कहाँ से मिलेगा, रेप केस बता के पीआर मिलेगा, या फिर जो पॉपुलर ऑलरेडी हाइप चल रही नहीं, हाइप तो नहीं चल रही, मैं एक रेप केस को बता, या फिर उसको बताएंगे जो एक फेमस पर्सनैलिटी है, उसको डिफेम करेंगे, फेमस को डिफेम करोगे पॉपुलैरिटी होगी, बंदे की पॉपुलैरिटी होगी तो बंदा वॉच करेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा। अब तुम एक रेप को बताओगे तो कितने ही बंदे देख लेंगे यार, नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज होनी नहीं चाहिए। जो तुम्हारा रियल केस है इंडिया में, जो रियल केस चल रहे हैं वो बताओ यार, न्यूज का काम क्या होता है, अपडेट। अरे यार ये तो छोटी सी बात है, को नहीं बताना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पत्थरबाजी भी गलत है, क्योंकि वो चीज यार कितने भी बुरा, मुझे उसके लिए भी बुरा लग रहा है, रणवीर के लिए बुरा लग रहा है, लाइक उसने लाइक इतनी मेहनत की है, इतनी सब मेहनत की, इतने अच्छे पॉडकास्ट बनाए, क्या पता शायद इसके बाद वो ना भी बनाए या कुछ और कर सकता है, बट ये है कि लाइक अब उसकी 10 अच्छी एक खराब चीज ने वो 10 अच्छी चीज मिटा दी, इन शॉर्ट ये हाइड कर दी, इन शॉर्ट नहीं, वो कमेंट गलत था, नो डाउट, उस बंदे ने सॉरी बोल दिया, माफी मांग रहा है, वीडियोस डिलीट हो गई, अभी ज्यादा कोई क्या करे, माँ बहन पे नहीं पास, 100% नो डाउट भाई, उसने बोला, नो डाउट गलत बोला उसने माफी मांगी, ठीक है, उसने बोला केस हो रहा है, ठीक है, केस देख लेंगे, केस लड़ लेंगे, वीडियोस डिलीट हो गई। अब तुम लोग उसको इतना जड़ा हाइप बना रहे हो कि वो बंदा मतलब मर जाए, ऐसा अपने कर रहे हैं कि लाइक टॉर्चर कर दिया इतना भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम थी, उसने बोला, उसने माफी मांगी, कहाँ वीडियो थी, वो डिलीट हो गई, अब और क्या चाहिए। अरे उसने बोला भी कोई इंटेंशन से थोड़ी था यार, और जिसको बोला उसको प्रॉब्लम नहीं थी, अरे वो फ्लो में निकल गई, मैं भी समझता हूं, सब समझते हैं, सबको पता है वो चीज, सारे जितने यूट्यूबर थे, एक चीज देखना, सब यूट्यूबर्स को टारगेट किया था, या एलवी शादाब टारगेट हुआ, रणवीर टारगेट हुआ अभी, फिर अब बीच में फिर यूके राइडर को टारगेट किया था, रजत दलाल को टारगेट किया, रणवीर के साथ साथ आशीष चंचलानी को टारगेट किया, और एक वहां पे लड़की थी, यूट्यूबर थी, वो भी, उसको भी टारगेट किया था, और समय को तो ऑलरेडी, समय को कोई क्या टारगेट करेगा, वो ऐसे बिंदा साथ, बट ठीक है, इन लोग को टारगेट करके लाइक यूट्यूब का ये दिखाना चाहते हैं कि लाइक यूट्यूबर्स जो ऐसे ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, तो मेरे को तो ऐसी है, हम दोनों का पर्सपेक्टिव, हम लोग की थिंकिंग है, तो कोई
ऐसा मत करना कि लाइक दूसरे बोल रहे हैं। तो या कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जो है सब नेचुरल है। हम बताए हमारा तो इतना कुछ फेम 50-100 जन जानते जो भी जानते हैं, पर ये बात सही है, हम ऐसे मैं बताने आया हूँ, कोई हमारे को कोई फेम लेना नहीं, हमको कोई फेम ये हम लोग का था लाइक नहीं नहीं यार, ये गलत चीज होती है, गलत चीज तो बोलना ही चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिया में, हम बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन था हमारा, और इसमें ना किसी को हर्ट करना ना, लेकिन एक चीज है भाई, तुम कितने भी दूध के दूल्हे हो, कुछ भी हो, तुमसे भी निकल ही जाता है मुंह से यार, सही बात है, सबसे निकल जाता है मुंह से। सबसे निकलता है, कोई भी ऐसा नहीं है ऑल्दो हम लोग का लास्ट टू लास्ट बोलने का मतलब ये है कि लाइक जो हो रहा है ठीक है, वो एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, पर एक तरह से देखा जाए तो कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है, वो लाइक उतना नहीं होना चाहिए, उतना हम लोग किसी और चीज के लिए आवाज उठा इन द सेंस तुमने केस किया, इट्स बहुत अच्छी बात कर दी, केस कर दिया, तो उसको डिफेंड करो, उससे लड़ो, केस कोर्ट में बात गई, ठीक है, तुम्हारे पत्थरबाजी करने की, घर तोड़ने की मतलब नहीं, वो गलत बात, केस कर दिया तुमने, बहुत अच्छे 50-60 केस हो गए। सो या ठीक है गाइस, और हम लोग के हिसाब से तो यही मानना है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, और इतना नहीं होना चाहिए, बट ठीक है जो हो रहा है, हम लोग का जो हम लोग की थिंकिंग थी हमने वो बता दिया आपको। अगर आपकी भी थिंकिंग वैसी है तो प्लीज कमेंट करना और लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और मेरे ख्याल से इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, बट ठीक है, सामने जब हो गया, सब क्लियर हो गया, तो ठीक है, लोगों की पर्सपेक्टिव अलग अलग है। So, यार, और खाओ पियो बिंदास, खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो, और वीडियो को लाइक करो, और मेरा गाना सुन के जाना, जब मेरा गाना सुन, पुत जट्टा दा सोना है बाड़ा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।